हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पांडे विदाउट अ वाई। ये आज से करीब करीब 10 साल पुरानी बात है। मेरे फ्रेंड के और मेरे बीच में एक जबरदस्त डिस्कशन चल रहा होता है कि भाई अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए, नई नई जॉब लगी थी तो था कि भाई पैसे पे बढ़िया रिटर्न्स मिल जाए बस। तो मेरा दोस्त था, उसको थोड़ा आइडिया ज्यादा था, नॉलेज ज्यादा थी। उसने कहा भाई मैं तो अपना पैसा आईटीसी के शेयर्स में लगाऊंगा, आईटीसी के स्टॉक्स में लगाऊंगा। बड़ी कंपनी है बहुत, और टोबैको बिजनेस में बहुत अच्छा कर रही है। मोस्टली सारा बिजनेस इन्हीं का है, तो इसमें अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। तो बोलता है मैं तो इसमें लगाऊंगा, मुझे बोलता है कि तुम भी इसमें लगा दो। तो देखिए, मुझे उस टाइम थोड़ा आइडिया कम था, पता नहीं था, डर भी था कि पैसा डूब ना जाए। तो मैंने 3-4 लोगों से पूछा, थोड़े आर्टिकल्स पढ़े और अपना पैसा सिंपल निफ्टी 50 के एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में लगा दिया। मतलब हम दोनों ने अपना पैसा एक बार लगाया आज से 10 साल पहले। उसने आईटीसी के शेयर या स्टॉक्स में, मैंने सिंपल निफ्टी 50 के इंडेक्स म्यूचुअल फंड। क्या आपको पता है कि 10 साल बाद उस पैसे का क्या हुआ? उसने कितने परसेंट रिटर्न्स दिए? तो देखिए, मुझे इस 10 ईयर ड्यूरेशन में एनुअलाइज रिटर्न या सीएजीआर मिला करीब करीब 13% का। बट आपको पता है मेरे फ्रेंड को, जिसने आईटीसी के शेयर्स में पैसा लगाया था, उसको कितना परसेंट रिटर्न मिला? इस 10 साल के पीरियड में उसका एनुअलाइज रिटर्न या सीएजीआर था करीब करीब 6.9%। तो ये कहानी मैं आपको बता क्यों ना हूं? देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा, वीडियोस देखे होंगे कि इस कंपनी के शेयर या स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को इतने कम सालों में इतने 100% या इतने 1000% रिटर्न्स दिए। अगर आपने इस कंपनी में कुछ साल पहले 1000 रुपए भी या कुछ 1000 रुपए लगा दिए होते तो आज वो इतने लाख या इतने करोड़ बन गए होते। तो आपको भी लग रहा होगा यार कि लोग स्टॉक्स में इतने अमीर बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, हमें भी स्टॉक्स में लगा देना चाहिए अपना पैसा। या फिर आप सोचते होंगे स्टॉक्स में लगाएं अपना पैसा या म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में और सिंपल तरीके से आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। आप फाइनली डिसाइड कर पाओगे कि आपको स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स पिक करके इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपको म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अपना। तो देखिए, पहले तो हम दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि स्टॉक पिक करके पैसा लगाने में क्या डिफरेंस है और म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब आप स्टॉक्स पिक करते हैं या शेयर्स पिक करते हैं किसी कंपनी के, आप जब उसमें पैसा लगाते हो तो आप, लेट से मैं मान लेता हूं आपने एक ही कंपनी का स्टॉक पिक किया, तो जब आप उसमें पैसा लगा रहे हो तो आप एक ही कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो अपना, तो बहुत से केसेस में आप देखना, एक म्यूचुअल फंड में 50, 100, कुछ में 150, 200 कंपनीज के स्टॉक्स भी होते हैं। तो जब आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालते हो तो वो जो आपका पैसा होता है वो इन्हीं 50, 100, 150, 200 स्टॉक्स में या 200 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको हम सिंपल टर्म्स में बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अब आपको ये समझना है कि जो म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन होता है वो 2 लेवल्स पे होता है। पहला तो होता है इंडस्ट्री लेवल पे। अब आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जो आपको पैसा लगता है, आपका जिस कंपनी में लगता है, वो काफी सारी इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज को। यहाँ पे मैं सेक्टोरल फंड्स की नहीं बात कर रहा हूँ, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं आपका जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी के, उसमें आप देखिए जो आपका पैसा लगता है वो जिन कंपनी के स्टॉक्स में लगता है वो काफी सारी इंडस्ट्रीज को बिलोंग कर रही है। इसका क्या रीजन होता है? इसका रीजन ये होता है कि लेट अस से फॉर सम रीजन एक इंडस्ट्री नहीं चल रही है, तो आपने अपना जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया है वो पूरा खराब नहीं होगा, क्योंकि वो इंडस्ट्री में जो पैसा लगा आपका वो नहीं काम कर रहा है। मान लेते नहीं काम कर रहा है क्योंकि वो इंडस्ट्री खराब हो गई, काम नहीं कर रही। लेकिन बाकी इंडस्ट्री की कंपनीज में जो आपका पैसा लगा है वो काम करेगा, वो आपको रिटर्न्स देगा, आपकी वेल्थ को ग्रो करेगा। अब ऐसा देखिए, बहुत ही रेयर केसेस में है कि सारी इंडस्ट्रीज ही ना काम करें, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रॉबिलिटी बहुत बहुत कम है।
तो मतलब म्यूचुअल फंड में आप जब मल्टीपल इंडस्ट्रीज में आपका पैसा लगता है, मल्टीपल इंडस्ट्री की कंपनीज में आपका पैसा लगता है, तो अगर एक दो तीन इंडस्ट्री नहीं भी काम करे तब भी आपकी वेल्थ प्रोटेक्टेड रहती है या ग्रो करती है। दूसरा लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन जो म्यूचुअल फंड्स में होता है वो होता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर भी आप देखना कि एक इंडस्ट्री के अंदर भी कई कंपनीज में कई बार आपका पैसा इन्वेस्टेड होता है कि फॉर सम रीजन लेट अस से एक इंडस्ट्री की दो तीन कंपनी नहीं काम कर रही हैं, तो इस इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज में जो आपका पैसा लगा है वो काम करेंगी, आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगी। ये लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपको स्टॉक्स में नहीं मिलती। जब आप स्टॉक पिक करके लगाते हो तो अगर जिस इंडस्ट्री का स्टॉक है वो इंडस्ट्री पूरी डाउन हो गई तो आपका स्टॉक भी डाउन होगा, आपका पैसा भी खराब होगा। अगर लेटर से जिस कंपनी में ही आपने पैसा लगाया है वही कंपनी डूब गई तब भी आपका पैसा खराब होगा, आप रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है कि आप ये देखो कि जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं अपना, वो पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है? वो पैसा जाता है म्यूचुअल फंड के मैनेजर के पास। तो म्यूचुअल फंड का मैनेजर आपका पैसा लेके रिसर्च करके आपका अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में पैसा डालता है। अब यहाँ पे हमको एक बात ये समझनी, भले ही कितनी भी खराब लगे, कि भाई जिसका काम होता है वही उसको सही से करता है। म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास एक अपनी प्रॉपर टीम होती है, उसके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है, उसके पास टूल्स होते हैं रिसर्च करने के लिए, तो वो हमसे और आपसे बेहतर तरीके से या बेटर तरीके से स्टॉक्स पिक करेगा। आप अगर स्टॉक पिक करके उसमें लगाओगे तो आप उतने अच्छे तरीके से नहीं लगा पाओगे या नहीं पिक कर पाओगे स्टॉक्स जितने अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड का मैनेजर पिक कर रहा है। डिस्पाइट दिस, इसके बाद भी जब उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, उसके पास टीम है रिसर्च, उसके पास टूल्स है, तब भी आप देखो म्यूचुअल फंड मैनेजर बहुत से स्टॉक्स में पैसा लगाता है। जैसा मैंने फर्स्ट केस में बताया, डाइवर्सिफाई करता है आपका पैसा, ताकि अगर कुछ स्टॉक्स ना भी काम करें तब भी आपके पास एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रहे। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है म्यूचुअल फंड मैनेजर, हम एक काम करेंगे, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएंगे, हम देखेंगे म्यूचुअल फंड मैनेजर ने क्या क्या स्टॉक्स पिक करे, हम भी उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगा देंगे। तो मेरा पॉइंट ये, कितने स्टॉक्स में लगाएंगे? म्यूचुअल फंड में 150 स्टॉक्स भी होते हैं, क्या आपके पास इतना टाइम है? और म्यूचुअल फंड मैनेजर एक और चीज करता है, वो स्टॉक्स रोटेट भी करता है। जब उसको दिख रहा है कोई स्टॉक अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है उसको सेल करेगा, जो कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको बाय करेगा। मतलब उसको दिख रहा है जब आगे जाके कोई कंपनी अच्छा पोटेंशियल दिखा रही है उसका स्टॉक बाय कर लेगा, जो नहीं दिखा रही उसका सेल करेगा। क्या आप वो चीज कर पाओगे? क्या आप उस लेवल की रिसर्च कर पाओगे? क्या आपके पास उतना टाइम है? ये आपको पहले सोचना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स में ये एडवांटेजेस आपको डेफिनेटली मिलती हैं। अब ये तो देखिए, आप बोलोगे ठीक है ये तो बात हो गई कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया, तो म्यूचुअल फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन का फैसिलिटी मिलती है जो स्टॉक्स में नहीं मिलती। अब कुछ लोग बोलेंगे लेटस से हमने बेस्ट स्टॉक्स पिक कर लिए, एकदम सबसे बढ़िया स्टॉक्स पिक किया हमने, तो और मल्टी बैगर पिक कर लिया हमने, बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रहे हैं, तो भाई हमको तो स्टॉक पिकिंग में रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो मैनेजर इतनी सारी कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, अगर एक दो अच्छा भी कर गई तो बाकी तो उतना अच्छा नहीं करेंगे स्टॉक्स, लेकिन हम तो केवल वही कंपनीज पिक कर रहे हैं जो बढ़िया रिटर्न दे रही है, तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखिए थ्योरी में आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए आप वीडियोस देखना यूट्यूब में, ठीक है, आपको बहुत लोग रेकमेंडेशन देंगे स्टॉक्स की, उन्होंने भी अपनी प्रॉपर रिसर्च करी होती है, सब देख दाख के आपको रेकमेंडेशन देंगे। क्या बोलेंगे? एक काम करो, लार्ज कैप कंपनी, इंडिया की जो बड़ी कंपनीज है ना उनमें पैसा लगाओ अपना, और उसमें भी मोनोपोली कंपनीज में लगाओ। मोनोपोली कंपनीज क्या होती हैं? जिनका कोई कंपटीशन नहीं होता, जो अपने बिजनेस में बेस्ट होती हैं और कोई आसपास भी नहीं होता उनके। तो ये रेकमेंडेशन देंगे आपको कि लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनीज में लगाओ, मोनोपोली कंपनीज में लगाओ। अब यहाँ मजे की बात क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था अपने फ्रेंड का जिसने आईटीसी में पैसा लगाया, केवल 6.9% रिटर्न मिला। क्या आपको पता है कि पहले तो आईटीसी लार्ज कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, दूसरा आईटीसी मोनोपोली कंपनी, उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो कैसे इतने कम रिटर्न मिले 6.9%? ये सोचने वाली बात है पहले तो। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक और लार्ज कैप कंपनी, मोनोपोली कंपनी, बीएचईएल।
हैवी इलेक्ट्रिकल सेक्टर में ऑपरेट करती है। अगर आपने 10 साल पहले बीएचईएल में अपना पैसा लगाया होता एक बार, तो आपको पता है आज 10 साल बाद आपको उसमें कितने परसेंट सीएजीआर मिलता या कितने परसेंट एनुअलाइज रिटर्न मिलते हैं इस 10 साल के पीरियड में? आपको मिलते ओनली 3.5%। तो आपको लगता इससे तो बढ़िया यार एफडी है। यही मेरा पॉइंट है कि इतना आसान नहीं है स्टॉक पिकिंग जितना हम सोच रहे हैं। अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, अगर किसी ने रिलायंस के स्टॉक में 10 साल पहले पैसा लगाया होता तो उसको आज की डेट में 21.7% के आसपास सीएजीआर मिलता। बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे बहुत से स्टॉक्स और भी हैं जो बहुत बड़ी कंपनीज है, बहुत अच्छा परफॉर्म करी लेकिन अच्छे रिटर्न्स नहीं देंगी। तो मेरा मतलब यही है कि आप कितना रिसर्च करोगे। और हो सकता है फॉर दैट मैटर जो कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 10 साल में वो आगे जाके ना करे, तब आप फिर फंस जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको लार्ज कैप कंपनी का, बड़ी कंपनी का, इंडिया में इन्फोसिस का। मोनोपोली कंपनी नहीं है लेकिन बहुत बड़ी कंपनी आईटी सर्विसेज में। अगर आपने इन्फोसिस में अपना पैसा आज से 10 साल पहले एक बार लगाया होता तो आपको मिलते करीब करीब 10.8% सीएजीआर। तो फिर आपको लगेगा यार जब म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में जा रहे हैं तो कम से कम 12, 13, 14% तो रिटर्न मिले ही। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है। जब आप म्यूचुअल फंड में जाते हो आपको दिख तो रहा है कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन वहां जो आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड हो रहा है वो बहुत हेल्प करता है आपकी वेल्थ को ग्रो करने में। आपने इंग्लिश में कहावत या सेइंग सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जब आप स्टॉक्स में पिक करके अपना पैसा लगाते हो ना, कम स्टॉक्स ही पिक करते हो आपको लगता है हम सबसे बेस्ट स्टॉक्स पिक कर लेंगे, तो वहां पे क्या हो रहा है आप सारे एग्स अपनी एक ही दो बास्केट में रख दे रहे हो। और अगर वहां अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ तो आपकी वेल्थ जाएगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, आपकी जो वेल्थ है वो कई सारी बास्केट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, काफी सारे स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, किसी को ब्लेम कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बस एक वीडियो के बारे में बता रहा हूँ जो मैंने कुछ टाइम पहले देखा था। उसमें मैंने क्या देखा था कि एक्चुअली काफी सारे वीडियोस देखे थे। उसमें क्या कंक्लूजन था कि भाई आप ना जैसे सुबह जब सो के उठते हो, सुबह से लेकर रात तक के बीच में जिस जिस कंपनी के आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो वो कंपनीज बढ़िया है क्योंकि भाई बहुत लोग यूज करते हैं, उसके स्टॉक्स आप खरीद लो, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। आप सुबह सो के उठते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। जब आप ब्रश करते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट आता है? कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, बस बता रहा हूं। कोलगेट, राइट? कोलगेट पामोलिव। क्या आपको पता है अगर आज से 10 साल पहले आपने कोलगेट के स्टॉक्स में पैसा लगाया होता अपना एक बार, तो वो आज आपको उसने दिया होता है 8.9% रिटर्न। जबकि कोलगेट मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप नहीं, थोड़ी छोटी कंपनी है। उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि हमें और ज्यादा रिटर्न्स मिले, नहीं मिले, 8.9% ही मिले। अगर यही आपने टीसीएस में लगाया होता, बहुत बड़ी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है लेकिन बड़ी कंपनी है, आईटी सर्विसेज कंपनी है, अगर आपने उसमें 10 साल पहले लगाया होता अपना पैसा तो आपको आज मिले होते 9.5% रिटर्न। और एक मजे की बात बताऊं आपको, लार्ज कैप का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको लार्ज कैप कंपनीज में, जैसे मैंने बताया, कम रिटर्न्स मिले थे। उसकी जगह अगर आप सिंपल निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में लगाते आपको 13% मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप मिड कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में लगा लेते अपना पैसा, जैसे मैंने आपको बताया अभी मिड कैप में कोलगेट टीसीएस में आपको कितना 8.9 9.5% रिटर्न मिला। यही अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में लगा लेते, एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो मिड कैप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, काफी सारी कंपनीज में मिड कैप कैटेगरी की, तो वहां पे आपको 18-20% तक भी रिटर्न्स मिल सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंक्लूजन मैं जो आपके सामने लाना चाह रहा हूं वो ये है कि सबको लगता है कि हम बहुत आसानी से स्टॉक्स पिक कर लेंगे। सबको लगता है कि यार ये कंपनी तो बढ़िया करेगी ही करेगी, इसका तो हम प्रोडक्ट सुबह से शाम यूज करते हैं, बड़ी कंपनी है, इतने लोग यूज कर रहे हैं, मोनोपोली कंपनी है। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होता है स्टॉक पिकिंग करना। दैट इज द पॉइंट जो मैं आपके सामने प्रूव करना चाह रहा हूं इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू।
अब ये तो मैंने आपके सामने लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज की बात करी, जो कि थोड़ी फिर भी लिमिटेड इन नंबर है। जैसे मैंने आपको जो बताया लार्ज कैप में आईटीसी, बीएचईएल, रिलायंस, ये सब कम है कंपनीज। मिड कैप भी थोड़ी कम है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में चले जाओ, जहां पे आपको बोलते हैं ना कि इतना 1000% रिटर्न मिला, आप एक बात मुझे बताइए, इतनी सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, राइट? आप कैसे पिक करोगे एक कंपनी? और अगर मान लो आपने पिक कर भी ली, एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, क्या आपके अंदर उतना कन्विक्शन है कि आप एक स्मॉल कैप कंपनी पिक करो जिसका आपने नाम ही नहीं सुना है, बहुत ही अजीब सा नाम होगा, क्या आप उसमें अपना बड़ा कैपिटल लगा सकते हो बिना डरे, बिना डाउट के? नहीं लगा पाओगे। तो अगर आप थोड़ा बहुत लगा भी दोगे और लेट्स से उसने बहुत अच्छा रिटर्न भी दे दिया, तब भी आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। यही ऑन द अदर साइड, म्यूचुअल फंड्स में आपके पास एक कन्विक्शन होता है। आप कंपेयर टू स्टॉक्स, छोटे स्टॉक्स, जैसे मान लीजिए आपने कोई छोटी कंपनी पिक करी, स्टॉक पिक किया, उसके कंपैरिजन में आप म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, कि आपको है एक कॉन्फिडेंस है कि भाई म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, वो किसी एक कंपनी में नहीं मल्टीपल कंपनीज में पैसा लगा रहा है। तो म्यूचुअल फंड में एक ये भी एडवांटेज है कि आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का थोड़ा वो रखते हो कन्विक्शन, इसी वजह से वो कंपाउंड होके आपकी वेल्थ को ज्यादा ग्रो भी करता है। तो देखिए, वीडियो को कंक्लूड करने के लिए यहाँ मैं आपके साथ अपना व्यू पॉइंट शेयर कर देता हूँ। देखिए क्या होता है ना, कई बार हमको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिंग बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होगी, हम इतने स्टॉक्स रिसर्च करेंगे, इनको पिक करेंगे, इनको डिस्कार्ड करेंगे, इतना परसेंट रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन कई बार होता उल्टा है। एक्चुअली हो सकता है इन्वेस्टिंग आपकी बहुत ही बोरिंग जर्नी हो और आपको समझ में भी ना आए कि आपने कैसे इतनी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर ली। तो देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है। मैं अपना मोस्टली पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। उसका रीजन है, मुझे अपनी लिमिटेशंस पता है। म्यूचुअल फंड मैनेजर का काम है, फुल टाइम जॉब है उसका म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। वो मेरे से ज्यादा टाइम डिवोट कर सकता है रिसर्च में। और ये भी मुझे पता है कि एज रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है हमारे पास उतनी फैसिलिटीज ना हो, उतने टूल्स ना हो, हम बहुत सारा चीजें मिस कर जाएं, जिसकी वजह से हमें लगे तो कि हमने पूरी रिसर्च करी है, लेकिन फिर भी हम सही से स्टॉक्स ना पिक कर पाए और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स ना जनरेट कर पाए, अपनी वेल्थ ग्रो ना कर पाए। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि आपने भी अगर ये सोच के कि हम बहुत अच्छे स्टॉक्स पिक कर रहे हैं, स्टॉक्स पिक करे हों, लेकिन आपको रिटर्न्स आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना मिला हो, उससे मुझे और हम सबको और भी ज्यादा सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, काफी कुछ आपसे मुझे सीखने को भी मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।